हेलो एवरीवन, मैं गोपाल अग्रवाल वैष्णवी अग्रवाल चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं आज आप सभी को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज से कुछ साल पहले मदर अर्थ ने हमको बनाया इंसान के तौर पे, लेकिन इंसान के तौर पे उन्होंने हमको इसी के साथ साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी थी, एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करने की, उसके कंपोनेंट्स को एज इट इज मेंटेन करके रखने की, और न जाने कितनी और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे उन पे थी। लेकिन हम लोग खुद की डेवलपमेंट करने के आड़ में इतने पागल हो चुके थे कि हमने एक के बाद एक डेवलपमेंट के नाम पे पूरी दुनिया को खत्म करने वाली चीजें कर दी। तो इस प्रकार से हमने पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। तो ये जो पर्यावरण को हमने नुकसान पहुंचाया है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो इससे नुकसान हमको भी हुआ है। तो ये नुकसान हमें क्या हुआ और आज स्थितियां क्या बदली है हमारे सामने, और हम इसको कैसे बदल सकते हैं, ये हम जानेंगे 5 मिनट के अंदर। तो सबसे पहली बात है कि जब नेचर बना था तो नेचर ने हमको सबसे पहले वाला मंत्र दिया था कि कोएग्जिस्टेंस का मंत्र, यानी कि नेचर के एक कंपोनेंट को नेचर के दूसरे कंपोनेंट के साथ मिल बांट के एक परिवार के जैसे रहना है। हमारी संस्कृति भी हमें वसुदेव कुटुंबक का नारा देती है, लेकिन वसुदेव कुटुंबकम सिर्फ इंसानों के साथ नहीं रखी जा सकती, सिर्फ देशों के साथ नहीं रखी जा सकती। यहाँ पे इंसान एज ए लीडर ही मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो जो उसके नीचे स्तर वाले जो कंपोनेंट्स है नेचर के, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले, उसको भी प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले। हम नेचुरल रिसोर्सेज को इस प्रकार से एग्जॉस्ट करने के पीछे पागल हो चुके हैं कि हमें ये कतई ध्यान नहीं रहता कि जो चीज हमारे इस्तेमाल के लिए बनी है वही चीजें नेचर के दूसरे चीजों के लिए भी इस्तेमाल के लिए बनी है। हम खुद को इतना महान समझने लगे कि हम दूसरों को इतना तुच्छ समझते कि उनकी जान की, उनके मान की कोई परवाह नहीं करते। अब इसका एग्जांपल ले सकते कि केरला में 2 दिन पहले जो हादसा हुआ, बहुत ही शर्मनाक हादसा वो था कि एक प्रेग्नेंट हत्ती को, एक प्रेग्नेंट एलिफेंट को किसी क्रूर व्यक्ति ने सिर्फ अपनी हंसी मजाक के लिए एक क्रैकर्स देकर उसको मार दिया। ये कहीं ना कहीं इंसानियत के ऊपर काली पोतने वाली घटना थी। इसी के साथ साथ अभी जो अमेरिका में जो बवाल हुआ, वो भी इसी इंसानों के साथ साथ इंसानों के लिए भी बहुत शर्मनाक बात है। लेकिन कोएग्जिस्टेंस रखते रखते हमको ये बात जाननी पड़ेगी, कोएग्जिस्टेंस हमको सबके साथ रखना पड़ेगा। अभी कोएग्जिस्टेंस के इसमें एक बात हमको ये देखनी है कि हमने हमारे डेवलपमेंट के लिए जो हमारे लाइफस्टाइल्स में चेंजेस किए। एक जमाना था जब हम पत्तियों से बने कपड़े पहनते थे, और आज अब एक जमाना आ चुका है कि हम लोग सिंथेटिक कपड़े पहनने लगे। तो ये जो लाइफस्टाइल हमारा चेंज हुआ है, तो लाइफस्टाइल के इन चेंजेस की वजह से कहीं ना कहीं नेचर ने भी अपने कंपोनेंट्स को लाइफस्टाइल चेंज करने लगाया है। तो इस दौर में हमको ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे लाइफस्टाइल्स चेंज हुए, तो इसके ड्रास्टिक चेंजेस की वजह से बाकी कंपोनेंट्स में क्या चेंजेस हुए। फॉर एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि जो ग्लोबल वार्मिंग आज हमारे एयर पोल्यूशन की वजह से बढ़ी है, तो उसमें पैट का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उसके अंदर भी चेंज आया है। तो ये चेंजेस की वजह से उनके अंदर जो कोरोना वायरस जो होता था, तो वो कोरोना वायरस अब आज की स्थिति में देखा जाए तो उसका उनके अंदर ज्यादा पाया जाता है। तो दिस इज व्हाट द रीजन कि बैट्स में कोरोना वायरस पाया जाता है। लेकिन इसमें भी कुछ इंसान जो टेस्ट के पीछे पागल होते हैं, उन लोगों ने ये जानते हुए भी कि बैट में कोरोना वायरस है, बार बार उसका सूप खाना पसंद किया, और आज दुनिया को भेंट स्वरूप इतनी बड़ी महामारी देती। ये महामारी की संकट में हमने ऐसा देखा कि दुनिया की तमाम देश कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगा चुकी है और सक्सेसफुली लॉकडाउन का पालन भी कर रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन के वजह से जहां हमने देखा कि बहुत सारे डिसएडवांटेजेस दुनिया को देखने पड़ रहे हैं, जैसे कि अपना इकोनॉमी पूरा हैम्पर हो चुका है, अपना हेल्थ सिस्टम पूरा हैम्पर हो चुका है, वही इसके अलावा बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी है। तो एक एक करके पॉजिटिव पॉइंट्स भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि एनवायरमेंट में हमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आज एनवायरमेंटल इतने इश्यूज हमको देखने को मिले। तो सबसे पहले ये था कि हमने जिस प्रकार से नेचुरल रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट किया, जिस प्रकार से हमने इन सब चीजों का इस्तेमाल किया, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे दुनिया में पोल्यूशन बढ़ता गया। तो ड्यू टू दैट इंक्रीजिंग पोल्यूशन हमको बहुत सारे दूसरे इफेक्ट्स भी देखने को मिले, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, पोलराइज मेल्टिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट।
और जो सबसे खतरनाक प्रॉब्लम जो उभर के आ रहा था ये 1-2 सालों में, वो ये था कि सीजन साइकिल का चेंज होना। सीजन साइकिल के चेंज होने की वजह से हमने देखा कि बेमौसम बारिश होना, ठंडी जो पड़ती है वो बहुत ज्यादा ठंड हो जाना, गर्मी जो पड़ती है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाना। तो इन सब चीजों की वजह से इंसानों की जो रहने सहने की जो हैबिटेट था वो कहीं ना कहीं चेंज जरूर हुआ है। तो ये चेंज क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए 2015 में एक पेरिस समिट हुआ था, जिसको ऑर्गेनाइज किया था यूनाइटेड नेशन ने। तो ये यूनाइटेड नेशंस की इस समिट में ऐसा डिक्लेयर किया गया था कि जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज है, जो आज के कंडीशन में बहुत ज्यादा कार्बन रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट करने के पीछे पड़ी है, तो उनको कार्बन रिसोर्सेज जब तक कम नहीं करते तब तक अब दुनिया से एयर पोल्यूशन की मात्रा को कम नहीं कर पाएंगे। इसके उपरांत अगर हम देखते हैं तो ये डेवलप्ड कंट्रीज ही है जो अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज को न्यूक्लियर पावर यूज नहीं करने देती। तो ऐसे में डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के पास कार्बन रिसोर्सेज को यूज करने के अलावा एनर्जी का दूसरा कोई साधन ही नहीं है। तो इसकी वजह से परिणाम स्वरूप हमको देखने को मिलता है कि एयर पोल्यूशन बढ़ गया, वाटर पोल्यूशन बढ़ गया और न जाने कितनी सारी प्रॉब्लम हुई। लेकिन इतनी तमाम एनवायरमेंटल रेगुलेटरी एजेंसीज के इतने सारे गाइडलाइंस जारी करने के बावजूद भी हमने आज तक इतना भारी मात्रा में कभी एयर पोल्यूशन घटते देखा नहीं था जितना एयर पोल्यूशन हमने इस लॉकडाउन में घटते हुए देखा है। एयर का जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा स्तर पे अच्छा हुआ है। एयर में जो ऑक्सीजन कंटेंट है वो बहुत ज्यादा लेवल में बढ़ा है। ये ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ने की वजह से हमको एक और फायदा हुआ है कि इसकी वजह से हमारे जो लंग्स में था वो प्यूरिफिकेशन बढ़ गया लंग्स का। लंग्स प्यूरिफिकेशन की वजह से कोरोना वायरस का जो इंसानों पे खतरा होने वाला था, जो ज्यादा करके उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे इफेक्ट करता है, तो वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे भी अब वो इफेक्ट नहीं करता है। इस वजह से अल्टीमेटली देखा जाए तो एक प्रकार से इंसानों की इम्यूनिटी बढ़ गई है। लॉकडाउन में हमको एक और बात ये पता चली है कि जो बहुत सारी चीजें हैं एज लाइक आवर लग्जरियस नीड्स, जैसे हमारा एयरलाइंस हो गया या फिर इंडस्ट्रीज का 24/7 वर्कआउट करना, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं नेचर को हार्मफुल जरूर है। तो इससे हम एक और रास्ता निकाल सकते हैं कि जो लॉकडाउन आज हमको जाने अनजाने में करना पड़ रहा है, मजबूरीवश करना पड़ रहा है, लेकिन ऐसे हम एक ऐसा भी तो सिस्टम बना सकते हैं कि साल में एक हफ्ता हम सारे कार्बन सोर्सेस को बंद कर दें, जिसमें हम हमारे व्हीकल्स को बंद कर देंगे, जिसमें हम हमारे फैक्ट्रीज को बंद कर देंगे, जिसमें हम हमारे एयरलाइंस को बंद कर देंगे। तो इसकी वजह से जो कार्बन का इमिशन एटमॉस्फेयर में होएगा तो वो इमिशन कहीं ना कहीं स्टॉप हो सकता है और इसकी वजह से लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन कम होगा। अब एग्जांपल के तौर पे देखो कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर मिस्टर अरविंद केजरीवाल ने जब दिल्ली में ऑड-इवन का फॉर्मूला लगाया था, तो ऑड-इवन के फॉर्मूले में उनको कभी इतना सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं मिला था। लेकिन आज जब लॉकडाउन में देखा गया तो लॉकडाउन के सिर्फ 2 या 3 हफ्ते में ही दिल्ली का जो एयर था वो भारी मात्रा से क्लीन हुआ। आगे बढ़ते हैं तो हमने जरूर देखा है कि कोरोना वायरस जो है वो इंसानों के लिए भले ही एक कर्स होगा, लेकिन वो नेचर के लिए एक ब्लेसिंग बन के आया है। मतलब नेचर ने खुद को बनाया है, नेचर ने हमको बनाया है, तो नेचर ने कहीं ना कहीं उसको खुद को प्रोटेक्ट करने की भी एक सिस्टम बना करके रखी है। और शायद मुझे यही लगता है कि उसने 2000 साल चुना इस वजह से है। हम तो कहते हैं कि 2020 साल बहुत ज्यादा हम लोगों के लिए पनौती है कि इसमें एक के बाद एक ऐसी चीजें हो रही है जो कहीं ना कहीं हमको ह्यूमन लाइफस्टाइल को हैम्पर करती है। लेकिन 2020 इज व्हाट कि ये सिर्फ हमारे ही कर्मों का फल है। हमने आज तक रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट किया, बेमुदत पोल्यूशन किया और न जाने कितनी सारी चीजें की, लेकिन एनवायरमेंट ने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए 2020 साल रखा है। अब जो है बात कि हमको एनवायरमेंट के कंपोनेंट को खुद के साथ साथ एनवायरमेंट को भी ध्यान में रख के एनवायरमेंट की हमको प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। आपको एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि जिस तरह से आज इंसान पृथ्वी पर डोमिनेट करता है, उसी प्रकार एक जमाना ऐसा था कि जब डायनासोर्स पृथ्वी पर डोमिनेट करते थे। डायनासोर्स भी हमारी तरह उस समय पृथ्वी का बहुत ज्यादा शोषण करते थे। तो पता नहीं ऐसा क्या हुआ, लेकिन उनका अचानक से मास एक्सटेंशन हो गया और आज हम हमारे बातों में, चर्चाओं में ये कहते हैं कि एक जमाना था कि जब डायनासोर्स पृथ्वी पे हुआ करते थे। तो इसी प्रकार से जब अगर हम हमारे पृथ्वी का शोषण करते रहे तो दुर्भाग्यपूर्ण अगर इंसानों का कभी मास एक्सटेंशन हो गया तो कल को आने वाली पीढ़ी ये ना कहे कि एक जमाना था कि जब इंसान पृथ्वी पे हुआ करते थे। एंड मोस्ट फेवरेबल इज दैट कि
चेंज इज लॉ ऑफ नेचर, बदलाव होता रहेगा। इंसान भी इवोल्यूट हुए थे बंदरों से, तो ऐसा भी हो सकता है कि इंसान का भी इवोल्यूशन हमसे कुछ बेहतर और होशियार प्रजाति में हो। तो अगर ये बात को अगर हम ध्यान से समझे तो हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको पालन करके हमारी आने वाली पीढ़ी को जो अर्थ हमको मिला था एज इट इज हमको उनको देना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा कि जो चीजें हमने यूज की है वो कभी उनको यूज करने मिलेंगी ही नहीं। तो ये इंसानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अर्थ का प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। जैसे कि भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण हमेशा कहते हैं कि इंसानों की रक्षा करने के लिए वो बार बार पृथ्वी पर जन्म लेते रहेंगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उनकी बनाई पृथ्वी का अगर इंसान शोषण करते रहेंगे तो कभी पृथ्वी पर इंसानों को खत्म करने के लिए उनका जन्म हो। ये कुछ बातें हैं जो मैंने आज आपके साथ बांटी। आप सोचिए इस पे एक बार, हम कहाँ गलत हुए हैं, हम सुधर सकते हैं क्या, और अगर हम आज सुधर जाएंगे तो इस पे हमारी पृथ्वी पर क्या असर गिरेगा, हमारी आने वाली पीढ़ी कितनी खुशहाल हो सकती है। थैंक यू।